सत साहेब सभी को राम राम। गुरु और सतगुरु ये दोनों कौन हैं? क्या गुरु ही सतगुरु है या गुरु अलग और सतगुरु अलग? और गुरु के पास जब हम जाएं तो किस प्रकार जाया जाता है, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं गुरु कौन है और सतगुरु कौन है, दोनों में भेद क्या है, दोनों के कर्तव्य कर्म क्या हैं, किस प्रकार आप समझें कि जिसे हमने धारण किया है वो गुरु है या सतगुरु है। कैसे पता लगेगा कि हमारा गुरु सतगुरु है या सिर्फ एक गुरु। सच्चा गुरु क्या है, झूठा गुरु क्या है, ये सारी चीजें आज आपको पता लगेंगी। मानव जीवन केवल खाने, सोने, कमाने और मरने के लिए नहीं है। इसका मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की प्राप्ति है। इसलिए इस सत्य की ओर बढ़ने के लिए किसी अनुभवी सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वह मार्गदर्शक जो केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सत्य को जान चुका हो, वह होता है गुरु। तो यहां पर अब जैसे कि मैंने बताया कि जो अपने अनुभव से उसे जान चुका हो वो गुरु है, क्योंकि जो सिर्फ पोथियों को पढ़ के आपको समझा दे वो तो केवल पोथी पाँचने वाला हो गया, जैसे कि कथाकार हो गए। वो तो सिर्फ कथा कर रहा है जिसका स्वयं का अपना कोई अनुभव नहीं है। तो गुरु वो जो अनुभव से सत्य को जानता हो। परंतु जब वही गुरु पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हो जाए तब वह अहंकार से मुक्त होकर केवल सत्य का ही दर्पण बन के रह जाता है, तब वह सतगुरु कहलाता है। अब दोनों बातों में भेद है। पहले में वो सत्य का अनुभव कर चुका है लेकिन उसके अंदर अहम है, वो गुरु है। और जहां उसके अंदर का अहम समाप्त हो गया और वो उस ब्रह्म के अंदर ही स्थित हो गया, वो कहलाता है सतगुरु। तो गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है? क्या हर गुरु सतगुरु होता है? क्या केवल ज्ञान देना ही गुरु का कार्य है? इन प्रश्नों को खोजने के लिए हमें भारतीय संत परंपरा, वेद, उपनिषद और विशेष रूप से संत कबीर जी, गुरु नानक जी, रैदास जी, दादू जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों की शिक्षाओं में झांकना होगा कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया है इसके बारे में। तो गुरु के बारे में पहले समझते हैं कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे हटाने वाला। गुरु का अर्थ भारी भी होता है, गुरु का अर्थ ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वही तो अंधकार को हटाता है। इसी प्रकार गुरु जो है उसका मतलब हुआ अंधकार को हटाने वाला, अज्ञान को हटाने वाला। और अज्ञान को कौन हटाता है? ज्ञान। इसीलिए जो गुरु है वही ज्ञान भी है। तो गुरु हमारे जीवन में उस दीपक के समान होता है जो हमें स्वयं की ओर मोड़ता है। अब ध्यान रखिए, क्या बताया जा रहा है कि गुरु दीपक की तरह है। और दीपक क्या करता है? अंधकार का विनाश करता है और उजियाला करता है, प्रकाश करता है, और अज्ञान का नाश कर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। अब गुरु तो आपको समझ में आ गया कि गुरु कौन है, लेकिन अब गुरु के कार्य क्या है? गुरु के कार्य होते हैं जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं उनकी व्याख्या करना, आपको समझाना कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो इसका वास्तव में भावार्थ क्या है। सिर्फ शब्दार्थ नहीं, उसका भाव क्या है, उस भाव को समझिए। साधना करने की विधि कि किस प्रकार आपको साधना करनी है, यह भी आपको गुरु के द्वारा ही पता लगता है। शिष्य को अनुशासित करना और संयमित करना। आमतौर पर जब शिष्य आता है कभी गुरु के पास तो शिक्षा ग्रहण करने से पहले गुरु उसकी परीक्षा लेते हैं। गुरु उसको संयमित करते हैं, उसके अहंकार को टटोलते हैं,
ताकि पता लगे कि उसके अंदर कितना अहंकार है। जब अहंकार का पता लग जाएगा तो गुरु उसी हिसाब से फिर उसे आगे का ज्ञान बताते हैं। सबसे पहले जिसके अंदर अहंकार ज़्यादा है उसका अहंकार मिटाना होता है, कम करना होता है, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार कम है उसे ज्ञान देना सरल है। उसके बाद गुरु आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। तो ये गुरु के कर्तव्य है, ज्ञान दिया जाता है, ये गुरु का कर्तव्य है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर गुरु पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी हो। कई गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं लेकिन वो स्वयं मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। स्वयं नहीं पहुंचे होते हैं लेकिन वो जिस मंजिल तक पहुंचे हैं वहां का ज्ञान उसे पता है, वो वहां तक का ज्ञान आपको देंगे। उन्हें आगे के मार्ग का भी पता होता है क्योंकि उन्होंने वो मार्ग अपने गुरु से जाना है, लेकिन वो स्वयं उस मार्ग पर अभी तक चल नहीं पाए हैं, इसलिए वो आपको मार्गदर्शन करा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर गुरु आत्म साक्षात्कारी हो। इसीलिए सतगुरु की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु अभी तक वहां पहुंचे नहीं, तो अब वहां पहुंचाएगा कौन? तो वहां पे सतगुरु पहुंचाते हैं। और सतगुरु का क्या स्वरूप है? सत्य अर्थात जो सत्य है। सतगुरु में दो चीजें हैं, सत्य गुरु। गुरु का अर्थ बता दिया आपको। अब सत का अर्थ है सत्य, जो सदा सर्वत्र शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं, वो होता है सतगुरु। जो स्वयं उस सत्य के अंदर स्थित हो चुका है, उस सत्य के साथ एक हो चुका है। वो ना केवल ज्ञान देता है बल्कि अपने अस्तित्व से ही ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सतगुरु अहंकार से पूर्ण मुक्त होता है। शब्दों से नहीं, वह अपनी उपस्थिति से आपको सिखाता है। सतगुरु ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ज्ञान देंगे, ज्ञान देने का कार्य तो गुरु ने कर दिया। सतगुरु तो केवल अपनी उपस्थिति से ही आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। वो शिष्य के भीतर की चेतना को जागृत करते हैं और वो केवल मार्गदर्शक नहीं होते, वो स्वयं मार्ग बनते हैं। वो स्वयं आगे आगे चलते हैं और शिष्य को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये गुरु और सतगुरु का भेद है। एक बार इस अंतर को फिर से समझ लीजिए कि जो गुरु और सतगुरु है उसमें अनुभूति गुरु को कम होती है। गुरु का आंशिक अनुभव हो सकता है, लेकिन सतगुरु पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर चुका होता है। सतगुरु स्वयं उस ब्रह्म में स्थित होता है। गुरु का पढ़ाया हुआ ज्ञान शास्त्र के ऊपर आधारित होता है, लेकिन सतगुरु का स्वयं का अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य होता है उनका। गुरु का उद्देश्य है कि शिष्य को मार्ग पर लेकर आना, सही मार्ग पर लेकर आना, और सतगुरु का कार्य होता है कि उस मार्ग से शिष्य को परम परमात्मा में विलीन कर देना। क्योंकि मार्ग पर तो गुरु ने चला दिया, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य सतगुरु का होता है। गुरु शब्दों के ऊपर निर्भर करते हैं शिक्षा देने के लिए, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सतगुरु अपने मौन और उपस्थिति से ही शिक्षा दे देते हैं। अहंकार गुरु के अंदर थोड़ा बहुत होता है, सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, लेकिन सतगुरु पूर्ण रूप से निष्कलंक, निष्कामी और अहंकार मुक्त होता है। और जो गुरु है उसका जो प्रभाव है वो आपको प्रेरित करता है सत्य मार्ग पे चलने के लिए। लेकिन सतगुरु आपके अंतःकरण को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं पूरी तरीके से। जिस प्रकार भृंगी कीट आपको पूर्ण रूप से देखिए कि वो कीड़े को उठा के लाती है और अपने जैसा ही स्वरूप बना लेती है, इसी प्रकार सतगुरु आपको स्वयं अपने ही स्वरूप में परिवर्तित, रूपांतरित कर देते हैं। कबीर साहिब की दृष्टि में सतगुरु क्या है? कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु वह है जिसने गोविंद से, परमात्मा से मिला दिया हो। अतः गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है।
क्योंकि वही गुरु है। क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? गुरु। अगर गुरु ना होता तो परमात्मा का चिंतन आप कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर साहिब केवल उस गुरु की बात कर रहे हैं जो स्वयं गोविंद से मिल चुका हो, अर्थात सतगुरु। वो किसी देहधारी गुरु की बात नहीं कर रहे हैं यहां, क्योंकि जो स्वयं उससे मिल चुका हो वही तो आपको मिला सकता है। सतगुरु मिला तो सहज सुख होया, बिन बोले ही सब कुछ होया। कि सतगुरु जब मिले तो सहज एक आनंद, एक सहज सुख मिला। बिना ही बोले उन्होंने सारा ज्ञान हमसे कह दिया, सब कुछ कहया। तो वहां वह मौन शिक्षा का वर्णन करते हैं कबीर साहब कि सतगुरु मौन शिक्षा देते हैं, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सतगुरु की उपस्थिति ही सब कुछ कह जाती है। अगर गुरु नानक देव जी की बात करें तो गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी वाणी में सतगुरु शब्द बार बार लिखा है। वो बार बार कहते हैं कि केवल सतगुरु ही नाम की प्राप्ति करवा सकता है, उस परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। सतगुरु की सेवा सफला है जिन हर नाम दिया लखाई। कि केवल सतगुरु ही है जो संसार सागर से पार करवा सकता है। सतगुरु ही मोह माया अहंकार से मुक्ति दिला सकता है। और सतगुरु ही है जिनकी संगत से आत्मा में ज्ञान का दीपक जलता है। संत रविदास जी भी कहते हैं कि बिन सतगुरु भ्रम न जाए, सतगुरु मिले तो सब कुछ पाए। जहां भ्रम का अर्थ क्या बताया? माया, अहंकार, इस शरीर का अभिमान, देहाभिमान जिसे कहते हैं, और इनसे मुक्ति केवल सतगुरु से ही संभव है। संत रविदास जी के अनुसार शास्त्र पढ़ने से केवल बौद्धिक ज्ञान मिलता है, लेकिन सतगुरु की कृपा से आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, अनुभव ज्ञान मिलता है। शास्त्रों में जो गुरु है क्या कहा गया है? उपनिषद हो, भगवत गीता हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, तीनों में गुरु की महिमा का वर्णन है। मुंडक उपनिषद, उसमें भी क्या कहते हैं कि परम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, अध्याय 4 के श्लोक 34 में, कि तू उस तत्व ज्ञानी से ज्ञान ले जो उस तत्व को जानते हैं। तत्व ज्ञानी कौन है? तत्व ज्ञानी वो नहीं जो शास्त्रों में देखकर आपको बता रहा है। तत्व ज्ञानी वो है जो उस तत्व को जानता है, जो उस परमात्मा के साथ एक हो चुका है, उस ब्रह्म में लीन हो चुका है। उनसे विनम्रता और श्रद्धा से पूछो तो वो तुम्हें ज्ञान देंगे। अब यहां पर जैसे बताया कि विनम्रता के साथ और श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। तत्वदर्शी का अर्थ बताया, जो तत्व को जानते हैं वही सतगुरु है। अर्थात सतगुरु ही आपको उस तत्व का ज्ञान करा सकते हैं, क्योंकि वो तत्व के अंदर स्वयं स्थित हैं। अब जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं होती तो संतान प्राप्ति के हेतु वे जाते हैं अपने गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। इसका अब गूढ़ अर्थ है कि दशरथ जी जब जाते हैं ऋषि के पास, अर्थात सतगुरु के पास, वशिष्ठ जी तो गुरु हैं, लेकिन अब वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें प्राप्ति करनी है प्रभु की तो सतगुरु के पास जाओ। और जब सतगुरु के पास जाते हैं तो क्या कहा कि वहां पर कोई अहंकार नहीं चलता, क्योंकि कैकेयी ने कहा कि एक सेना की टुकड़ी महाराज के साथ जानी चाहिए, रथ हाथी तैयार किए जाएं, स्वर्ण आभूषण भेंट किए जाएं ऋषिवर को। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, जब संतों के पास सतगुरु के पास जाना हो तो नंगे पैर खाली हाथ ही जाए, केवल पत्र पुष्प फल ये लेकर आप जा सकते हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीजें आप ले जा सकते हैं। क्योंकि संत और सतगुरु कभी धन के भूखे नहीं होते। जो धन का भूखा फिरे सो तो सतगुरु नाही। कबीर साहेब की ये वाणी है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। जो धन का भूखा फिरे सो तो सतगुरु नाही। जो धन का भूखा है वो सतगुरु कैसा? वो केवल आपके भाव का भूखा है। और आपका भाव अगर आपको प्रकट करना है, पत्र पुष्प फल आदि ये आप लेकर जा सकते हैं अपने गुरु के पास, नम्र बन के, अहंकार को त्याग कर, आधीन भाव में, दास भाव में। तो दशरथ जी जब ऋषि के पास जाते हैं, उनको नमन करते हैं और अधीन होते हैं, तब सतगुरु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनको ज्ञान देते हैं। उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा और यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होगा वो अमोघ होगा। अब इस वृत्तांत को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर आपको पता लगेगा कि वास्तव में इसका गहन अर्थ क्या है। तो जब ऋषि आते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं तो खीर मिलती है। उस खीर को बांटते हैं सभी आपस में। वो जो फल है, जो खीर है या फल कहिए, उसे आपस में बांटते हैं तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। किसकी? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस चीज का अब मर्म समझिए। पहला मर्म तो ये है कि जब भी आप जाएंगे सतगुरु के पास या अपने गुरु के पास, तो नम्र भाव से जाइए, आधीन भाव से जाइए। अपनी धन का प्रदर्शन ना करें, अपने वैभव का प्रदर्शन ना करें, विनम्रता होनी चाहिए। तो ये पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा है कि सतगुरु जब प्रसन्न होते हैं तब वो आपसे यज्ञ करवाते हैं। अब ये यज्ञ कौन सा है? अब यज्ञ अलग अलग बताए गए हैं, गीता में भी अलग अलग बताए गए हैं। दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये सारे अलग अलग बताए गए हैं। तो कौन सा यज्ञ करवाते हैं? ज्ञान यज्ञ। सतगुरु कराते हैं ज्ञान यज्ञ। और दशरथ कौन है? दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों वाला ये शरीर, ये रथ। अर्थात जब सतगुरु ज्ञान देते हैं तो इस 10 इंद्रियों वाले शरीर से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान जब इसके अंदर होता है तो प्रकट होते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये कौन है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न? राम है वो परमात्मा। अर्थात जब सतगुरु आपको ज्ञान यज्ञ में लगाते हैं तो आपको उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही साथ आपको प्राप्ति होती है भरत रूपी प्रेम की, त्याग की। उसके साथ ही साथ आपको प्राप्ति होती है लक्ष्मण रूपी ऐसे मन की जो अपने लक्ष्य के ऊपर लगा रहे। अर्थात आपका मन केवल आपके लक्ष्य के ऊपर दृढ़ हो जाता है, फिर यह मन भटकता नहीं है इधर उधर। ये है लक्ष्मण। और शत्रुघ्न अर्थात आपके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ये सारा संसार आपको फिर अपना मित्र दिखाई देने लगता है, आपका कोई शत्रु नहीं रहता। तो इनकी प्राप्ति होती है आपको सतगुरु के माध्यम से। क्योंकि यदि आप किसी एक से भी अगर ईर्ष्या करेंगे तो राम की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपके मन में प्रेम नहीं होगा, त्याग भाव नहीं होगा, तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपका मन चंचल है, इधर उधर भटकेगा, अपने लक्ष्य पे नहीं रहेगा, तो आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर ये सभी आपके पास हैं तो आपको फिर राम की प्राप्ति होती है। फिर उस राम के साथ आप एक होते हो। और जो ये प्राप्ति हुई यही है वो फल इस ज्ञान यज्ञ का, जो कि दशरथ जी ने करा। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कैसे रामायण के अंदर जो चीज बताई गई है उसका गूढ़ अर्थ क्या था, कैसे प्राप्ति हुई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रामायण को छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। तो गुरु की भूमिका जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग होती है। सबसे पहली जब अवस्था होती है, जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास आता है, तो उसके अंदर अज्ञान की गहरी अवस्था होती है, जिसे कहते हैं तामस अवस्था। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता,
वो सत्य से बहुत दूर होता है, उसे कहते हैं तामस अवस्था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो शिष्य है वो प्रश्नों में उलझता है, वो कर्म करता है, सत्य कर्म की तरफ चलता है। अनेकों प्रश्न उसके मन में आती है तो वो खोज करने की कोशिश करता है। जब सतगुरु का ज्ञान सुनता है, गुरुदेव से जब वो ग्रहण करता है ज्ञान, तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं। और जब प्रश्न उठते हैं तो वो राजस गुण में आ जाता है, यानी तमोगुण से अब वो रजोगुण में आ गया, रजोगुण की उसके अंदर प्रधानता हो गई। और जब व्यक्ति अपने रजोगुण से ऊपर चलता है और उसके मन में जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद शांति आती है, विवेक आता है, मुक्ति की उसके अंदर जब प्यास बढ़ती है, उसे कहते हैं सतोगुण प्रधान। अर्थात गुरु तमोगुण से बढ़ाकर शिष्य को रजोगुण की तरफ लेकर जाते हैं और रजोगुण से फिर सतोगुण की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण में साधक को गुरु की आवश्यकता होती है ताकि वो सतोगुण पे पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो सतोगुण में पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी उसके अंदर अहम भाव होता है। अब इस अहम भाव को मिटाने के लिए गुरु पर्याप्त नहीं है। इस अहम भाव को दूर करने के लिए अब सतगुरु की जरूरत होती है। तो केवल सतगुरु ही उसे अहंकार से मुक्त कर सकते हैं। तो अब सतगुरु को कैसे पहचाने? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है कि कैसे पहचाने कि कोई सतगुरु है। तो सतगुरु की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली चीज है कि वो अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, उसके अंदर अहम भाव नहीं होता। वह स्वयं का प्रचार नहीं करता है, प्रचारित नहीं करता। जैसे लोग ढोल बजा के और बड़े बड़े आश्रमों में बैठते हैं, बोले वो स्वयं का प्रचार नहीं करता। वो मौन और शांति की ऊर्जा उसके आसपास हमेशा रहती है। वो शांत रहता है, मौन रहते हैं। शिष्य के भीतर बदलाव अपने आप ही होने लगता है जब शिष्य उनके संपर्क में आता है और जब शिष्य उनके पास बैठते हैं तो उनके अंदर बदलाव आता है। बाहर के कर्म कांडों से सतगुरु हमेशा परे होते हैं। वो इन कर्म कांडों पर विश्वास नहीं रखते, वो साधक को केवल अनुभव ज्ञान बताते हैं। संतों का कहना है कि सच्चा साधक तैयार होता है तो सतगुरु स्वयं प्रकट होता है। लोग सोचते हैं कि हमें सतगुरु कहाँ मिलेंगे, ढूंढते हैं सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन है। आपको सतगुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सच्चे बनिए, सतगुरु स्वयं प्रकट होंगे, सतगुरु स्वयं आपको ज्ञान देंगे। इसके लिए आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। सतगुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना नहीं है, वो तो शिष्य की चेतना को ही बदल देते हैं। शिष्य के मन से भ्रांतियों को हटाते हैं सतगुरु, भीतर के जड़त्व को तोड़ते हैं सतगुरु, उसे उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराते हैं सतगुरु और परमात्मा के साथ एक करते हैं सतगुरु। कुछ सतगुरु जैसे कबीर साहिब, जैसे संत रविदास जी, जैसे नानक जी, दादू जी, ये सभी सतगुरु थे। इन सबको आप सतगुरु कह सकते हैं। तो सतगुरु दो चीजें बताई गई हैं। अब सतगुरु में एक होता है जो सांसारिक रूप से दिखाई दे रहा है, वो सतगुरु, और एक होता है जो कि कबीर साहिब ने कहा कि चार दाग से परे है, वो सतगुरु। क्योंकि जो ब्रह्म के अंदर लीन हो गया वो तो चार दागों से स्वयं ही परे हो गया। वो सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ जो एक हो गया, वही सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है। अब सतगुरु और आत्मा का एक बहुत ही गहरा संबंध है। संत कहते हैं बाहर का सतगुरु भीतर के सतगुरु को जागृत करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो सतगुरु, एक है कबीर साहिब ने जो बताया जो चार दागों से परे है, वो है अंदर का सतगुरु, जिसे कि आप कहते हैं आत्म तत्व। और जो बाहर का सतगुरु होता है वो होता है देहधारी। लेकिन देहधारी में भी सतगुरु किसे कहेंगे, इस चीज के बारे में आपको पहले ही ऊपर बता दिया गया है। इसके बाद सतगुरु, उसके सानिध्य में जो भी साधक आता है
वो साधक के भीतर स्वयं का मार्गदर्शक प्रकट होता है। फिर उसे बाहरी शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती और साधक समझ जाता है कि मैं और सतगुरु दो नहीं हैं, एक ही हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बात आपको ये बता रहा हूं, ये बात आपको समझ आ रही होगी। पहले भी मैं पुराने सत्संगों में भी बार बार ये बता चुका हूं आपको कि सतगुरु और जो देहधारी है इनमें क्या भेद है। सतगुरु एक अवस्था का नाम है। सतगुरु जब आप और अंदर का आपका भीतर का सतगुरु एक हो जाते हो तो उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। सतगुरु बाहर किसी न किसी रूप में तो आपको दिखाई देंगे ही, अन्यथा इन आंखों से आप सतगुरु को नहीं देख पाएंगे, फिर ज्ञान कैसे प्रकट होगा। तो आज इस चीज के ऊपर जितने भी दुविधा थी वो उम्मीद करता हूं दूर हुई होगी। संत कहते हैं कि बाहर का सतगुरु और भीतर के सतगुरु को जागृत करता है और साधक ये जान लेता है कि मैं और सतगुरु दो नहीं, एक ही हैं। सतगुरु का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? सतगुरु का उद्देश्य है आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ना, देह मन अहंकार की सीमाओं से आत्मा को मुक्त करना, इस अज्ञान से मुक्त करना कि वो देह है, मन है या ये शरीर है, अहंकार में जो लिप्त है, इस मन को उस अहंकार से मुक्त कर देना, उसमें ये बोध कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म ही है, वो स्वयं उस ब्रह्म से अलग नहीं है। अज्ञान के कारण हम इसे अलग मानते हैं कि मैं अलग और वो अलग, तभी तो हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो और ढूंढा किसी दूसरे को जाता है, लेकिन जो आप ही के अंदर है, जो स्वयं आप ही हो, तो आप ढूंढ किसे रहे हो। तो सतगुरु ये ज्ञान आपको प्रत्यक्ष देता है कि देखो तुम ही हो वो, और उसे अनुभव करवाता है। सतगुरु न तो शिष्य का अनुयायी बनता है न अपना दास, वह शिष्य को उसके ही दिव्य स्वरूप से मिला देता है। अर्थात सतगुरु को शिष्यों की जरूरत नहीं होती। वह शिष्य को कभी यह नहीं कहता कि तुम मेरा अनुयायी करो, मेरा अनुसरण करो, नहीं। सतगुरु कहते हैं तुम आत्म अनुभव करो। सतगुरु कहते हैं कि तुम मेरे दास नहीं बनो, तुम उस परमात्मा के दास बनो जिसे तुम जानने जा रहे हो। उसके प्रति अपना कृतज्ञता दिखाओ, उसके प्रति दास भाव रखो। सतगुरु तो स्वयं कहते हैं कि मैं परमात्मा का दास हूं। क्यों कहते हैं? ताकि व्यक्ति के अंदर जो अभिमान है वो जागृत ना हो, अहंकार जागृत ना हो। तो गुरु और सतगुरु ये दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं जीवन में। लेकिन इस संसार में बहुत से झूठे गुरु भी तो हैं। इन झूठे गुरुओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज के युग में लोग स्वयं को गुरु या सतगुरु कह के लोगों को भ्रमित करते हैं। इसीलिए संतों ने चेताया भी है कि जो धन यश प्रचार चाहता है वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो लोगों से कहे कि तुम मुझे दान दो वो सच्चा गुरु नहीं है। जो अपनी कीर्ति चाहता है कि लोग मुझे जाने सब जगह, वो सच्चा गुरु नहीं है। जो अपना प्रचार करता है, जगह जगह पे बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े आश्रम खोलते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं है। जो शिष्य को स्वयं पर निर्भर बनाता है वह रास्ता दिखाने वाला नहीं बल्कि बंदी बनाने वाला है। जो सतगुरु है वो तो शिष्य को मुक्त करता है। वह कभी अपने ऊपर निर्भर नहीं करता कि शिष्य हमेशा मेरे ऊपर ही निर्भर रहे, नहीं। वो शिष्य को वो उच्चतम ज्ञान देता है जिससे शिष्य आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि यदि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए तो आप तो उसके बंदी हो गए। जो गुरु अहंकार से बोलता है वह मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि जिसने स्वयं ही अपने अहंकार के दरवाजे खोल के उससे परे नहीं हुआ, जो अहंकार में ही फंसा हुआ है, वो बताइए जो बंधा है वो दूसरे बंधन वाले व्यक्ति को कैसे मुक्त कर सकता है। बंधे को बंधा मिले आन छुटावे कौन। तो इसीलिए हमेशा सच्चे गुरु को ही धारण कीजिए।
सच्चे गुरु के सभी लक्षण भेद आपको बता दिए गए हैं। गुरु और सतगुरु दोनों का स्थान जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें जगाता है, रास्ता दिखाता है, परंतु सतगुरु हमें स्वयं से मिला देता है। लेकिन जब तक गुरु जगाएगा नहीं, रास्ते पर चलाएगा नहीं, तब तक सतगुरु हमें कैसे मिला सकता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे त्यों प्रमोद ये, जो बांस बजाई फूंक। कि जिस तरह बांस होता है अंदर से थोथा होता है, वो चंदन के वृक्ष के पास भी रहे तो सभी वृक्षों के अंदर चंदन की खुशबू आ सकती है, लेकिन बांस के अंदर खुशबू नहीं आती। इसी प्रकार सतगुरु बेचारा क्या करे यदि शिष्य के अंदर ही चूक हो। तो इसीलिए शिष्य को पहले उत्तम बनने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु उसे ज्ञान देकर उत्तम बनाते हैं, तब सतगुरु उसको आगे पार लगाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, गुरु अगर दीपक है तो सतगुरु सूर्य है। गुरु शब्द देता है, नाम देता है, लेकिन सतगुरु इस नाम शब्द इनसे मुक्त कर देता है और मौन देता है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जो जाप है जिह्वा का, जो आपके गुरु ने आपको दिया है, बोले वो भी खत्म हो जाएगा। जो अजपा जप रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा, जो अनहद जप रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा। और आपकी सूरत जब सतगुरु शब्द में स्थित कर देते हैं, उसके बाद आप जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जिह्वा जाप भी करना पड़ेगा, आपको अजपा भी करना पड़ेगा, उसके बाद अनहद जाप भी होगा, उसके बाद सतगुरु की प्राप्ति होगी। तो साहिब ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्योंकि सतगुरु तो मंजिल बनाता है, मंजिल तक आपको पहुंचाता है, लेकिन उस मंजिल पर जाने का जो रास्ता है वो आपको गुरु बताता है। ऐसे सतगुरु की प्राप्ति परम कृपा है उस परमात्मा की। परमात्मा बड़ा कृपालु है कि अगर ऐसे सतगुरु की प्राप्ति होती है और ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है तो, क्योंकि उनकी शरण में जाकर साधक को केवल एक ही कार्य करना होता है, समर्पण। अपने आप को समर्पित कर दो। जब समर्पित कर दोगे तो अपने आप ही आप उसके साथ एक हो जाओगे, आप स्वयं ही सतगुरु का ही रूप हो जाओगे, आप स्वयं और सतगुरु दोनों एक हो जाओगे। इसके बाद आपका अहंकार नहीं रहेगा, आपका अहंकार समाप्त हो जाता है और वही सतगुरु की कृपा प्रारंभ होती है। तो ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार आपको बताया जाता है कि आप श्वासों पर ध्यान लगाइए। जो मंत्र आपको दिया गया है, जो नाम दिया गया है, उस नाम को जो भाव बताया है उस भाव के साथ जाप कीजिए उसका। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि डूबे तो जाना पार और रहे तो घोर अंधार। और यही चीज दादू जी ने भी कहा कि दादू दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सोई पार। कि प्रभु के प्रेम में आप डूबो, क्योंकि ये दरिया ऐसा है कि इसकी धारा उल्टी बहती है। ये धारा आमतौर पर पानी की धारा क्या होती है, ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन ये प्रेम की धारा ऐसी है कि ये नीचे से ऊपर जाती है। और जो इसमें डूब गया उसे ऊपर पहुंचा दिया जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो इसमें तैर गया वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, वो नीचे ही नीचे डूबता चला जाता है, इस भव सागर में डूब जाता है। तो सतगुरु की शरण में आना भी ज्ञान में डूबना है, प्रेम में डूबना है, और यही सच्चा जीवन है। अपने आप को समर्पित कर दो, डूब जाओ सतगुरु के ज्ञान में, सतगुरु के प्रेम में, ताकि आप और सतगुरु एक हो सके और सतगुरु आपकी आत्मा और परमात्मा को एक कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ गुरु सतगुरु इनमें क्या भेद है, इनके क्या कर्तव्य हैं, ये क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सत साहेब।